हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सबके सब आप अच्छे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चा आज की वीडियो के अंदर 10th क्लास का जिन भी बच्चों की 10th में कंपार्टमेंट है और जो भी बच्चे मैथ्स के अंदर कंपार्टमेंट फेस कर रहे हैं कि मैम हमारी मैथ्स में कंपार्टमेंट है, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। ओके, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पासिंग स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि आपको किन क्वेश्चन को करना ही करना है जिससे आप डेफिनेटली जो है वो पास हो ही जाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या होती है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, कौन से आप स्किप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो सो दैट बाकी सारे जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बस समझिएगा वीडियो को, मैं किस तरीके से आपको क्या चीज़ें बताने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं जैसे कि मैथ्स का पेपर के अंदर बहुत बच्चों की कंपार्टमेंट शो हुई, बहुत बच्चे फेल हुए, बहुत बच्चे रीचेकिंग रिवोल्यूशन के दौरान फेल हुए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फेल हुए, बट उनको पास होना था, है ना, बट उन्हें अब पेपर जो है वो देना पड़ेगा। तो जुलाई और सितंबर के अंदर बच्चों का पेपर जो है अभी होने वाला है। और किस तरीके का पेपर रहने वाला है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पैटर्न सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। क्वेश्चंस के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको पिछली बार भी देखने के लिए मिले होंगे, है ना, लेकिन आप लोग कुछ गलतियां करके आए जिस वजह से आपको मार्क्स नहीं दिए गए या आप फेल हुए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। MCQ की अगर मैं बात करूँ तो आपके 1 से लेकर 15 या फिर 17 या फिर 20 इतने MCQs आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और मतलब 12-13 भी हो सकते हैं। अब इस पेपर के अंदर मैं बोलूँ तो देखो कितने MCQs हैं। MCQs होता सिंपल क्या होता है, वो क्वेश्चंस जिनके अंदर ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर देखे दी हुई हैं। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, कितने क्वेश्चन आपको MCQ वाले दिए हुए हैं, देखिए 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद में नेक्स्ट 14, 15, 16, ठीक है, 16-17 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है MCQ फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसके अंदर से आप लोगों को ना, अब आप लोगों इसके अंदर से मैं इसकी PDF जो है वो आपको डाल दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसके अंदर से आपको एक पैटर्न की झलक मिल जाएगी कि हाँ इस तरीके का पेपर आएगा, जो कि आप लोगों को अभी मिली भी होगी बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो MCQs के अंदर आपको सिंपल सी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि क्वेश्चंस तो आपके पास MCQ आएंगे, इनके अंदर आपके पास ना 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, है ना। 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही होता है, जैसे कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके अंदर अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो आगे आगे जो है मतलब कि कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसको फैक्टराइज और नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर है तो इर्रेशनल नंबर जो है वो आगे अगर हमें बताना है तो मान लो कि अगर इसका आंसर जो है वो √9 है। ठीक है, अब √9 के अंदर जो है वो √9 जो है वो 3 का होता है ना, रूट होता है, मतलब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। 9 के जो फैक्टर है वो 3 × 3 होते हैं। अब मान लो इसका आंसर जैसे √9 है और जो आपको क्वेश्चन करना है ना, आपको पूरा इसको सॉल्व करके या कुछ स्टेटमेंट लिख के नहीं बताना है, आपको सिंपल जो है वो √9 इसका आंसर ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, और पेपर में आप कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपका पेपर की ये शीट है तो आपको लिखना है सेक्शन A। ठीक है, सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो आंसर है वो क्या है, 1 का आंसर जैसे B है तो आपको यूँ करके B लिख देना है या फिर यूँ लिख देना है, सिंपल। ठीक है, B ऐसे करके या ऐसे करके लिख दीजिए, इट्स ओके। नंबर 1 आंसर क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको MCQ जो है वो पूरे कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो है देखिए शून्य का जाते हैं तो ये -B/A C/A वो वाले क्वेश्चन हैं और बहुत आसान है। इनको आपको मतलब मोटिव बनाना है, अपना एक गोल रखना है कि अगर 15 MCQs आते हैं तो इसमें से मैं 10 तो लेके आऊँगा ही। ठीक है, अगर 20 आते हैं तो मैं उसमें से 15 तो ज़रूर लेकर आऊँगा। इस तरीके का गोल बना के रखिएगा। 10 नंबर आपको MCQs से लेने ही लेने हैं। ठीक है, अब आपको टाइप देखना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रखी हैं, ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक के अंदर कौन से होते हैं जिसकी पावर 2 होती है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा। उसके बाद में 15वां पद बताना है। इसके अंदर ये AP सीरीज़ आ जाती हैं। AP सीरीज़ के बाद आगे जो है ये देखिए 5th चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आप मतलब स्टॉप कर करके वीडियो को देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, रेशियो ऑफ साइड निकालनी है। तो ये ट्राइंगल और सर्कल वाले चैप्टर से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। या आपको यहाँ पर जो है वो X और Y की वैल्यू निकालनी है, मध्य बिंदु निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर मैं बोलूँ
तो बिंदु ये दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। इसके अंदर वही वाला रूट वाला फार्मूला लगेगा, y² माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े से। ये देखिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ट्रिग्नो नहीं स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कर लीजिए, फोर्थ चैप्टर कर लीजिए, फिफ्थ चैप्टर जो है AP सीरीज़ वाला वो कर लीजिए। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो देखिए 11th के अंदर फिर ये देखिए ये आपके क्वेश्चन जो है ना, ये आपके क्वेश्चन जो हैं सर्कल चैप्टर के अंदर फिलअप्स हैं, वहाँ से पूछे गए हैं। जो MCQs हैं वो कहाँ से बनते हैं, एक तो फिलअप से, ठीक है, उसके बाद में ट्रू फॉल्स से। जहाँ जहाँ चैप्टर में आपको फिलअप्स और ट्रू फॉल्स मिले उनको रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, 4-5 नंबर आपको वहाँ से मिल सकते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन एक और आपका फिलअप से मिल गया। फिर आपके ये आगे जो है वो त्रिभुजों वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देन उसके बाद में बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई और उसका आयतन निकालना है। ये आपका बेलन वाले क्वेश्चन आ गए। ये आपको ना बहुत सारे बच्चे ना कमेंट करेंगे कि मैम ये आंसर सॉल्व भी करवा दो, क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बता दो आंसर क्या आएगा। तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। तो अगर आप सॉल्व करने के काम भी अगर हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे। आप लोगों को स्कूल में ये सब कुछ करवा रखा है, आप लोगों को अपने ट्यूशन्स में सब कुछ करवा रखा है, आप लोगों ने एग्जाम टाइम पे सब पढ़ रखा है, बट आप दिमाग में नहीं लेके आते, वो आपकी गलती है। तो वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सुनने के बाद आते तो बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम आप तो ऐसे बोल रहे हो, बुरा लग जाता है उनको, है ना। अब देखिए ये HCF निकालना है। HCF के अंदर भी मैंने HCF LCM भी बताया, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। तो HCF आपका सेपरेट निकलता है यूँ करके। ठीक है, अगर LCM निकालना है तो वो आपका साथ साथ निकलता है, तो इसको आपको निकाल लेना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि HCF और LCM निकालते समय इस साइड के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा प्राइम होते हैं। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो मुझे आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, बट आर प्राइम नंबर्स। देन उसके बाद में आपके देखिए ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपके ना अपरिमित हल, और ये वही वाले हैं इन्फिनिटी, मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये भी आपका चैप्टर के अंदर हैं क्वेश्चंस, और ये बहुत ही इजी हैं। फिर उसके बाद सेक्शन B आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है कि इसको रट लो, कि ये प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा कि ये 2 मार्क्स आपके यहाँ से बन गए। ठीक है, देखिए 2 नंबर आपके यहाँ से बने, 10 नंबर आपको MCQs जो है वो मान के चलने हैं, तो आपके 12 नंबर अभी यहाँ से अभी तक बन चुके हैं। उसके बाद मान लो कि ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, और इसमें आपको शून्य के जीरोस बताने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और आगे युग्म को हल करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके अंदर आपको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल करके इक्वेशन पुट करके। ये भी आपका 2 नंबर, तो यहाँ से आपके 40 नंबर जो हैं वो बन गए। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम चलें तो देखिए ये नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट, ये आपका 5th चैप्टर के अंदर से दिया हुआ है शायद, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल, सर्कल, ये चैप्टर्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। देन उसके बाद 14 के बाद आपके 2 नंबर और ऐड हुए, एंड देन योर मार्क्स आर इज 16। ठीक है ना, आपके मार्क्स जो है यहाँ पर 16 बन जाते हैं। देखिए मैं आपको पासिंग ट्रिक बता रही हूँ कि किन क्वेश्चन को करके आप पास हो सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोगों को ये चीज़ें पता लग पाएँ। ठीक है, और फेल ना हो पाओ। तो यहाँ से आपके 16 मार्क्स अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, जो आप सिर्फ उतना पढ़ के 16 मार्क्स ले सकते हो। फिर आपके आगे देखिए ये आपके C सेक्शन आ जाता है। C सेक्शन के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों के 16 मार्क्स जो हैं वो बन चुके हैं, है ना। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछा गया है कि बताने हैं आपको कि इसमें मतलब लीनियर इक्वेशंस पूछी गई हैं, हैव इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस तरीके से। ठीक है, और रैखिक समीकरणों युग्म का आप लोगों को इसमें यूज़ करना है। देन उसके बाद में आगे जो है आयत की भुजा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 4 नंबर के। अब देखो मान लो बहुत सारे बच्चों को ना इनमें से आधे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तो आपको एक चीज़ करनी है, या तो आप इसके अंदर से ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चन कर लीजिए, मतलब कि अगर आप फार्मूलाज लर्न करने में अच्छे हैं तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप 5th चैप्टर जो है AP सीरीज़ वाला वो कर सकते हैं। तो 4 नंबर आपको एक चैप्टर मतलब में से मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में वर्गों का योग विकर्ण के योग के बराबर है, तो ये आप लोगों का सर्कल क्वेश्चन के अंदर से है। ठीक है ना, स्क्वायर साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ये आप लोगों का या तो कंस्ट्रक्शन में से होगा या फिर सर्कल में से होगा, मतलब कि ये जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर के अंदर से होगा ये, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिग्नों से क्वेश्चन आ जाता है फिर से 4 नंबर का, और ये देखिए अक्ष मिलाने वाले विभाजित करता है, फिर ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये 4 नंबर जो है ना वो कितने से बन रहे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि देखिए ये आप लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
आपके 8 क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो 4 मार्क्स के हैं। अब इसके अंदर से ना आप लोगों को देख लेना है। देखिए ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आपका 4 नंबर है, ये आपका पक्का हो जाएगा। ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। तो 16 और 4 20 नंबर आपके यहाँ से बन गए। देखो बाकी सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी दो ना 4 नंबर वाले कि मैम हमसे नहीं होता, हमें समझ नहीं आता, तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेना। यहाँ से प्रायिकता वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हमें, ठीक है मैम, आ गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका सर्कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, घूम कर वो सफाई कर रहा है, पत्तियाँ वगैरह उठा रहा है। ये आपका जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला क्वेश्चन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। यहाँ से आपका ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ये एपी सीरीज से है, और ये आपका एक आयत वाले चैप्टर के अंदर से, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल वाला। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सब चैप्टर्स के अंदर से ना किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस ये टाइप समझ लो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। और जैसे आपके 5 चैप्टर्स में से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिले, टोटल 8 क्वेश्चन हैं, तो 4 8 32 मार्क्स हैं यहाँ पर। तो आपको जरूरी नहीं है कि 8 के 8 करने आने चाहिए, आप कोई भी 4 क्वेश्चन ट्राई कर लो। 4 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के यहाँ पर जो है ना वो चैप्टर्स दिए हुए हैं कि हाँ इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बना है। तो आप इन 6-7 चैप्टर्स में से जहाँ से 8 क्वेश्चन जो हैं 4-4 नंबर के बने हैं 8 चैप्टर में से, तो आप कोई भी 4 चैप्टर को अच्छे से कर लो कि हाँ इन 4 चैप्टर्स के अंदर से मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं पक्के, और ये आएंगे अगर तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मतलब ये डेफिनेटली आते ही हैं। तो यहाँ से अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 4 चौके 16, हम 16 भी नहीं करते, हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लो आपने 2 क्वेश्चन सही करे, एक क्वेश्चन आपका आधा अधूरा गया, एक और क्वेश्चन आधा अधूरा गया। तो यहाँ से अगर आपके 16 क्वेश्चन थे तो 16 के साथ 10, तो मतलब 26 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। अभी मैं मिनिमम लेकर चल रही हूँ। 26 के बाद में आगे अगर हम चलते हैं तो ये डी सेक्शन आ जाता है। डी सेक्शन के आगे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको 5 नंबर दिलवाएगा, ठीक है। आप टाइप देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर हम चलें तो यहाँ से आप लोगों को ये देखिए 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में आगे जो है ये बर्तन वाला क्वेश्चन है। देन ये देखिए यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का, ओके। तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस, ये आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रूव वाले क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में पूछे गए हैं। तो आपको इस तरीके से देख लेना है कि 5 नंबर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आए हैं। ज़रूर नहीं है कि आपको सारे के सारे रटने हैं, सारे के सारे करने हैं। आप देखिए 5 नंबर के क्वेश्चंस 1 2 3, उसके बाद में 4, और उसके बाद लास्ट में ये आपका स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि 5 क्वेश्चंस जो हैं ये 5-5 नंबर के यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस 5-5 नंबर के, मतलब 5 5 25, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स यहाँ से हैं। अगर आप यहाँ से 10 नंबर भी लेने बचे तो देखो 26 में से 2 क्वेश्चंस भी अगर आप सिर्फ अटैम्प्ट कर लो, 2 चैप्टर अगर इसमें से फाइनल कर लो, 26 + 10 मतलब 36, और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? ओनली 27, ठीक है। 26 पॉइंट समथिंग है तो आपको 27 मार्क्स लेने हैं। तो 36 मार्क्स तो आपके यहाँ से बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करें, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें, तो आप ऑटोमेटिकली मैथ्स में आराम से क्लियर कर लोगे, अच्छे मार्क्स भी ले लोगे। जो ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई ये एकदम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 0 स्टडी करी थी एग्जाम टाइम पर, और जो एवरेज स्टूडेंट रहे थे, ठीक है, जिन्होंने स्मार्ट स्टडी नहीं करी, जिन्होंने हार्ड स्टडी करी। तो अभी आप लोगों को मैंने ट्रिक बता दी है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है, जो कि मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको मैंने 30 से 40 का जो एवरेज है वो मैंने बता दिया है कि कैसे लेके आना है। अब इससे ऊपर आप जो लेके आएंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप लॉन्ग क्वेश्चंस कितना कर लेते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कर लेते हैं, आप एमसीक्यू कितने अटैम्प्ट कर लेते हैं, आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन कितने कर लेते हैं, 5 नंबर वाले कितने कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको 36 से 40 का एवरेज आपको बता दिया है। 40 के बाद वो आपके ऊपर है, अगर आप जितने ज़्यादा करें। मैंने बिल्कुल मिनिमम लेके किया है, ठीक है। तो पेपर कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो जितने भी बच्चों का जुलाई में पेपर रहने वाला है, सितंबर में पेपर रहने वाला है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर करना ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल सके, थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक पता लगे कि हाँ हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मैं जल्दी ही मिलूंगी। मैथ्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा जिन भी बच्चों की मैथ्स में कंपार्टमेंट रही है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।